मनन को ही वापस लेकर आएंगे शो में। 1 नंबर से लेके 4 नंबर तक का सफ़र किया है हमने। इतने सारे पड़ाव देखे हैं। शो में कोई एक इंसान भी नहीं होता तो शो नहीं बन पाता। मुझे डे 1 से बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। अभी बहुत ज़्यादा ऊपर गए हैं तो उतने ही नीचे भी आए हैं। लाइफ है, मूव ऑन कर रही है। मनन तनुष को भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। शो के बारे में कि बंद होगा, लीप आएगा, पूरी ऑडियंस को क्लियर किया है कि लीप नहीं आ रहा है। और प्रथम वो भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा है। हर टाइम किसी ना किसी नए कपल को देखना पड़ेगा। मनन शो से चले गए। हाय, माय नेम इज तनिष्क सेठ एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। सबसे पहले तो तनिष्क ढेर सारी बधाइयाँ 1000 एपिसोड के लिए। कितनी एक्साइटमेंट थी जब 1000 एपिसोड हुआ था। क्या सब तो क्या कहना चाहते हो? आई थिंक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। एक्साइटमेंट के साथ डर भी था, क्योंकि मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि सच में रियलिटी है या अभी तक सपने में ही जी रही हूँ। क्योंकि इतना बड़ा नंबर, फाइनली 1 नंबर से लेके 4 नंबर तक का सफ़र किया है हमने। और इतने सारे पड़ाव देखे हैं, इतने सारे लोगों के साथ से ये शो बना है। तो सब पे ही बहुत प्राउड फील हो रहा था कि अगर इस शो में कोई एक इंसान भी नहीं होता तो शो नहीं बन पाता। पर बहुत ही प्यारा शो है। लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है। 1000 कंप्लीट हो गए हैं एंड हमारे सारे को-स्टार्स आए हुए थे। नए वाले तो थे ही, नई फैमिली। बंसल फैमिली से बहुत सारे लोग आए थे। मनन, सिमरन, हर्षिता जी, गोलू, सब आए हुए थे। तो सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा था। एंड मैं बस ग्रेटफुल हूँ कि मेरी मम्मी और दीदी वहाँ पे थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत अगर है तो उनकी है मेरे लिए। उन्होंने बहुत साथ दिया है मेरा। तो आई थिंक बहुत ही सर्रियल फीलिंग थी वो। इट्स लाइक मैजिक, ऐसा मैजिक हो रहा था, ऐसा लग रहा था। वेल, साथ ही साथ मैं भी कहना चाहूँगी उस 1000 एपिसोड में मेरा भी हाथ है। ऑफ कोर्स है, ये था 100 से है हमारे साथ। वेल नहीं, जोड़ सकता। इससे भी बड़ी बात ये जो 1000 एपिसोड की अपनी जर्नी तय की है। कहते हैं ना, आपकी लाइफ इजी नहीं होती। अगर मैं एक वर्ड में आपको कहूँ कि डिस्क्राइब कर लें आपकी वो 1000 एपिसोड की जर्नी, तो कैसे डिस्क्राइब करोगे? आई थिंक रोलर कोस्टर, पूरा रोलर कोस्टर रहा है। मतलब मैंने जब ज्वाइन किया था तब बहुत कम एक्टिंग आती थी, बहुत कम चीज़ें पता थी। क्योंकि आप जब एक्टिंग शुरू करते हो, अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करते हो, वो बहुत डिफरेंट होते हैं। पर बीइंग अ लीड इन द शो वो पूरा ही एक डिफरेंट एंगल होता है। आपको एक पर्सपेक्टिव से अपने कैरेक्टर को ग्राफ देना पड़ता है, उस कैरेक्टर में ढलना पड़ता है, क्योंकि ऑडियंस को बिलीव होना चाहिए कि आप ही वही हो। तो बहुत टाइम गया था, पर मुझे लग रहा है मुझे डे 1 से बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। ऑडियंस से भी मिला है, सेट के लोगों से भी बहुत मिला है। हमने बहुत सारी खुशियाँ देखी है, बहुत सारी बीमारियाँ देखी हैं, हॉस्पिटल्स देखे हैं, सब देखा है। पर इसीलिए कह रही हूँ, रोलर कोस्टर राइड है। कभी बहुत ज़्यादा ऊपर गए हैं तो उतने ही नीचे भी आए हैं। तो सब एंजॉय किया है, पर जितने भी मोमेंट्स रहे हैं। और आई थिंक रोलर कोस्टर की वजह से ही 1000 तक पहुंच पाए हैं। सीधा सीधा जाता तो हम भी नहीं होते यहाँ तक। बट अच्छा हुआ आपने बोल दिया, तो मुझे तुरंत क्लिक हुआ। जैसे आपने बोला ना कि एडमिट और हॉस्पिटल। गाइस, बर्थडे आने वाला है। बर्थडे आने वाला है। जल्दी आने वाला है। डेट रिवील कर दूं मैं? कर दो। 17 मई को आने वाला है। पिछली बार कुछ अलग, क्योंकि मुझे याद है। बट इस बार कितनी एक्साइटमेंट है अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए? ओह, इस बार मुझे कुछ एक्साइटमेंट नहीं है। Why? क्योंकि पिछली बार मैं इतनी एक्साइटेड हुई थी कि मैं हॉस्पिटल ही पहुंच गई थी सीधा। तो इस बार गो विद द फ्लो है, भगवान जैसा चाहेंगे वैसा बनेगा। पर आई थिंक मैंने हॉस्पिटल में भी बहुत इंजॉय किया था। देखा आपने वो वीडियो? बहुत सारे लोग आए थे हॉस्पिटल में भी, डॉक्टर्स थे मेरे साथ, नर्सेस थी सेलिब्रेट करने के लिए। वो भी एक अलग जर्नी रही है। पर इस बार जैसा भगवान चाहेंगे और जैसा हमारी दीदी जी चाहेंगी वैसा बर्थडे मना लेंगे हम। वाह। वेल, साथ ही साथ ऑफ कोर्स ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। बट मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपने बहुत सारे अभी तक 1000 के एपिसोड में आपने बहुत सारे लुक लिए। एक लुक बता दो जो आपका दिल का बहुत करीब हो और बहुत फेवरेट रहा है। ओह, आई थिंक, बताओ। राधा कृष्ण वाले इतने प्यारे लगे थे आप ना, जेन्युइनली वो मेरा सबसे फेवरेट था।
आई थिंक राधा पन्ना तो बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग भी होती है, क्योंकि वो इतनी सुंदर है, उनका सिर्फ नाम लेने से ही मुझे लगता है सब सुंदर हो जाता है। पर मुझे सबसे अच्छा लगा था आई थिंक जब राधिका बच्ची का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, जब वो आउट ऑफ सडन 7-8 साल की बच्ची हो गई थी और मुझे 2 पिगटेल्स और फ्रॉक पहनाते थे। वो कैरेक्टर बहुत प्यारा था, मुझे वो करने में बहुत मज़ा आया था। और कॉस्ट्यूम्स तो मैं क्या ही बताऊँ, इतना अच्छा लगता था साड़ी से निकल के, मुझे ऐसा लगता था कि वही चलता रहे। वो कैरेक्टर मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्लोज टू हार्ट भी है। मिस किया आई थिंक 1000 पे मनन आ गए तो एक मिसिंग पर्सन वाली फीलिंग। पापा नहीं आ पाए थे जो करण जी हैं, उनको बहुत ज़्यादा याद किया है। और आई थिंक बाकी तो सब लाइफ है, मूव ऑन कर रही है, बहुत सारी चीज़ें पीछे छूटी हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली हैं, तो जो भी आई थी मुझे याद है। सिमरन भी आई थी, सब आए थे, मोस्टली सब आए थे, सिर्फ पापा नहीं आए थे। सिमरन आई थी, हर्षिता जी आए थे, हमारी जो रागिनी बनती थी आस्था, बहुत सारे लोग आए थे। तो आई थिंक सब आए, इसीलिए इतना ज़्यादा स्पेशल डे हो पाया था, क्योंकि वरना किसी ना किसी की कमी खलती, जैसे भी पापा की खल रही, पर सब आए थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। सबको देख के एक सपोर्ट भी मिल रहा था कि 1000 तक सबका ही हाथ पकड़ के हम चले हैं। नहीं बट आपने तो बोल दिया, बट मैंने एक चीज़ बरोबर नोटिस की, कुछ वायरल हुआ है ना, तो गाइस वो एक ही चीज़ वायरल हुई है ऑफ कोर्स आपके प्यारे राध्यम। क्या जेन्युइनली, मतलब आपके इंस्टाग्राम देख लो, आप सब जगह आप दोनों की जो फोटोज वीडियोस वायरल हो रही, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ऐसा तो नहीं कि मनन गए नहीं थे, उसी में थे वो शो में। इतना वीडियो वायरल हो रहा है, इतना प्यार दे रहे फैंस। पहली बात तो वो प्यार को देख के क्या कहना चाहोगे? आई थिंक बहुत ही सॉरियल फीलिंग है, बहुत ज़्यादा प्यार मिला है हमेशा से। राधिका दिव्यम को लोगों ने इतना प्यार दिया है, मनन तनुष को भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, आज तक देते आ रहे हैं। लोग आज भी एडिट्स बनाते हैं मनन और मुझे साथ में देख के खुश हो जाते हैं, अभी भी उनके मन में उतना ही प्यार है, पुराने एपिसोड्स देखते हैं। तो आई थिंक हम दोनों ही बहुत ग्रेटफुल हैं कि हमारी जोड़ी को ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन हर जगह इतना प्यार मिला है, आप इतना पसंद करते हैं। बस इतना कहना चाहेंगे कि थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। बट साथ ही साथ इतनी बात हो गई तो थोड़े रूमर्स की भी बात कर लेते हैं हम। काफ़ी रूमर्स हमने सुने कि मनन के वापसी आने के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगी, जो ये बज़ हो रहा था कि फिर से ली पाएगा, मनन को लाया जा सकता है, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? ओह आई थिंक बहुत टाइम पहले एक रूमर फैला था हमारे शो के बारे में कि बंद होगा, फिर ये एक नया रूमर आया था कि ली पाएगा, फिर उसके बाद लोगों ने अजम्पशंस बनाई थी कि मनन को ही वापस लेकर आएंगे शो में। पर बहुत ज़्यादा सेट पे तहलका मचा था, सब पूछ रहे थे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, सच में लीप हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक राध्या प्रथम की लव स्टोरी हमने स्टार्ट भी नहीं की है। तो वो एक बस क्रिएट हो गया था कि आउट ऑफ सडन हम ऐसा क्या स्टोरी लाइन में चेंज करेंगे कि लीप की तरफ बढ़ जाएंगे। पर 1000 पे सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, स्पर्श और मैं लाइव भी आए थे, इसीलिए हमने पूरी ऑडियंस को क्लियर किया है कि लीप नहीं आ रहा है। और कभी भी इन फ्यूचर अगर ऐसा होगा तो सबसे पहले आई थिंक दंगल चैनल अपडेट दे देगा इंस्टाग्राम पे, क्योंकि हमारा चैनल सबसे अपडेटेड चैनल रहता है, इंस्टाग्राम पे हर पल की खबर डालते रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी होगा तो सबसे पहले ऑफिशियली दंगल जो है वो इन्फॉर्म करेगा। वाह, मतलब कह सकते हैं कि जो फैंस की थोड़ी उम्मीद थी वो अदर रह गई, बट ठीक है। इसी के साथ साथ हमने एक चीज़ और देखी कि प्रथम को एक्सेप्ट करने के लिए फैंस को बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बिकॉज शायद उन्होंने आपको और मनन को इतना देख लिया कि उन्हें। बट आप उन फैंस के लिए क्या कहना चाहोगे जो थोड़ा प्रथम को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो रहे? आई थिंक हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि आपने मनन और मुझे इतना प्यार दिया है, हमारी जोड़ी को इतना प्यार दिया है। पर अब हमारे शो ने लीप ले लिया है, राध्या जो है वो राधिका दिव्यम की ही बेटी है, तो आप ये समझ के ही उसे इतना प्यार दीजिए कि वो उनका ही एक अंश है। और प्रथम आप देखोगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा, वो भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत मेहनत करता है स्पर्श शो के लिए।
तो आप देखो, राधिका दिव्यम से बहुत अलग स्टोरी है राधे प्रथम की, वो बहुत अलग टर्म्स पे है, दिव्यम के कैरेक्टर से बहुत डिफरेंट है प्रथम। पर आई थिंक आप शो देखोगे तो आप ज़रूर इन्जॉय करोगे, ज़रूर पसंद करोगे। बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया भी है, बहुत प्यार भी दे रहे हैं। बाकी जो कुछ लोग हैं जिन्होंने नहीं किया है, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मनन शो से चले गए, इसका ये मतलब नहीं कि हमारी बॉन्डिंग ख़राब हो गई है। हम आज भी उतने ही अच्छे दोस्त हैं, उतना ही एक दूसरे को मानते हैं। पर वो भी आगे जाके कोई ना कोई शो करेंगे, मैं भी इसके बाद भी कोई ना कोई शो करूँगी। तो आपको हर टाइम किसी ना किसी नए कपल को देखना पड़ेगा। तो आप बस हमें एक्टर समझ के, कि हम एक्टर हैं, अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से कैरेक्टर्स को देख के आप उतना सारा प्यार दीजिए हमें। वेल बहुत अच्छा ट्रैक भी चल रहा है, हमने देखा थोड़ा कैरिंग ट्रैक भी चल रहा है जैसे प्रथम दिखा रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे, क्या आने वाले एपिसोड में अच्छा कुछ अलग देखने मिल सकता है फैंस को? ओह, आई थिंक आपको अपकमिंग एपिसोड्स बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, क्योंकि फाइनली बस इतना कहूँगी कि राध्या जीतने लगी हैं। राध्या ने जितनी मेहनत की थी, जितनी बार हारी थी, उन सब का एक साथ मुंह तोड़ जवाब दिया है निहारिका को। तो ये देखने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। प्रथम राध्या फिर से एक हो जाएंगे, उनके बीच में जो डिस्टेंस था, जो निहारिका की वजह से दूरियां आई थी, फैमिली अलग हो गई थी, वो सब बहुत जल्दी सॉर्ट हो जाएगा। और बहुत क्यूट रोमांटिक सीन्स भी हैं, तो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। थैंक यू। लास्टली आपके फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? ओह, आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यार देने के लिए। 1000 हुए हैं तो आपकी वजह से हुए हैं, 100 भी हुए थे तो आपकी वजह से हुए थे। तो बस ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए, और बहुत आगे तक हम शो को ले जाना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल होगा तो आपके प्यार की वजह से ही। सो जस्ट कीप लविंग अस। थैंक यू। थैंक यू।